नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार उपचुनाव में भले ही नीतीश कुमार की पार्टी जीत गई है दोनों ही सीटों पर, लेकिन इधर राजद की तरफ से बार बार खुलासे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि जनादेश चोरी करके इस बार भी नीतीश कुमार जी चुनाव में जीत गए। सीधा सीधी कह दिया गया है कि इस बार तारापुर में बेईमानी की गई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तो यहां तक कह दिया कि अकेला तेजस्वी ही काफी है, जनादेश चोरों पर भारी है। लालू यादव की बेटी ने तो अब नीतीश सरकार को जनादेश चोर कह दिया है। और इधर राष्ट्रीय जनता दल ने देखिए 6 घंटा पहले कहा है, 6 घंटा पहले राजद ने कहा कि पूरी सरकारी मशीनरी धन और बाहुबल का दुरुपयोग कर दिया गया। मतलब सीधा सीधी कहा गया है कि नीतीश सरकार ने पूरे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर दिया। ईवीएम से छेड़खानी हो या फिर अधिकारियों द्वारा गलत काम करवाकर जबरदस्ती जहां हार रहे हो वहां भी जीत हासिल करवाकर जीत हासिल हुई है, ऐसा राजद ने संदेशा जताया। साथ ही राजद ने कहा कि धन और बाहुबल का भी दुरुपयोग हुआ है। धन का दुरुपयोग मतलब खूब जनता को पैसे खिलाए गए। और देखिए राजद ने खुद ये खुलासा किया था, कहा गया था कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके पार्टी के द्वारा मतदाताओं को छठ के नाम पर साड़ी बांटा गया, साड़ी बांटकर वोट खरीदा गया है, एक एक वोट खरीदा गया। नहीं तो नीतीश सरकार की क्या मजाल थी कि तेजस्वी यादव से जीत जाते। और इतना कुछ करने के बाद भी क्या हुआ, लास्ट ओवर में जाकर नीतीश सरकार की जीत हुई है, नहीं तो तेजस्वी यादव फिर भी पछाड़ देते। और इधर राजद ने कह दिया है कि तारापुर में तो जानबूझकर मतगणना को 2020 के आम चुनाव की भांति धीमा कर दिया गया। मतगणना धीमी मतलब सीधा सीधी ईवीएम से खेल कर देना। बीजेपी को जब कुछ नहीं बुझाता है ना, जब लगता है कि हम तो अब हार रहे हैं, तो सीधा सीधी ईवीएम से खेला करने लगती है। अरे भाई सीधी सी बात है कि सरकार इनका, प्रशासन इनका, सब कुछ इनका है और अभी भी नहीं जीत पाए तो कब जीतोगे भैया। इसलिए सीधा सीधी ईवीएम से खेल करो। और नीतीश सरकार का भी यही है। देखिए किस प्रकार से तारापुर में जहां राजद जीत रही थी और 16वें 17वें राउंड तक राजद ही जीत रही थी, जब देखा गया कि यहां तो हमारा कुछ चलने वाला है नहीं, राजद तो यहां छक्के चौके मार रही है, तो सीधा सीधी चुनाव प्रक्रिया को ही धीमा कर दो। और इधर राजद ने कहा कि इसे देर रात तक खींचने की भी मंशा थी नीतीश सरकार की, तो देर तक खींचेंगे, देर रात तक खींचेंगे मतलब सीधा सीधी नीचे से खेला होगा, ईवीएम से खेला होगा। और राजद तो सरकार में है नहीं, ये कर भी क्या सकते हैं। लेकिन फिर भी तारापुर में कांटे की टक्कर हुई है। भले ही लास्ट टाइम में नीतीश सरकार की जीत हुई और ज्यादा से जीत नहीं हुई है, लगभग 3000 वोटों से जीत हुई है, वो भी 18वें राउंड से जीत हासिल करने लगे नीतीश कुमार जी। जब खूब धांधली हुई, जब खूब खेला किया गया, यहां चुनाव प्रक्रिया धीमा कर दिया गया, तब जाके नीतीश सरकार को जीत मिली है। और इसलिए राजद बार बार कह रहा है कि जनादेश से चोरों की जीत हुई है। फिर से जनादेश की चोरी हुई, जनता ने फिर से तेजस्वी यादव को ही चुना था, लेकिन नीतीश सरकार ने जनता के जनादेश को सामने नहीं आने दिया, ईवीएम से खेल कर दिया गया। और वैसे भी कई बार समाचार पत्रों में या फिर कई न्यूज चैनलों में भी ऐसा कहा जाता है। और पिछले दिन ही द लाइव टीवी ने ऐसा कहा है कि जब बीजेपी को या नीतीश कुमार को कुछ नहीं बुझाता है, तब ये लोग सीधा सीधी क्या करते हैं, ईवीएम से खेल कर देते हैं कि बटन कुछ दबाओ, वोट जाएगा सीधा बीजेपी को, वोट जाएगा सीधा नीतीश कुमार को। और इधर तेजस्वी यादव की पार्टी में देखिए रात में एक व्यक्ति को, जो कि जदयू के पक्ष में पैसे बांट रहे थे ताकि वोट खरीदा जा सके, और उसको पकड़ा है। और तेजस्वी यादव ने इधर शेयर भी किया था कि बेचारे थके हारे बौखलाए मुख्यमंत्री उपचुनाव में धन बल, बाहुबल, छल बल, प्रशासनिक बल के दम पर सीट बचाने का प्रपंच रच रहे हैं। तो इतना कुछ करके एक अकेला तेजस्वी यादव को रोकने के लिए पूरा सिस्टम लग गया, तब जाकर कहीं ना कहीं जीत हासिल हुई है। वो भी सीधा सीधी जीत हासिल नहीं हुई है, उसमें भी जनता के जनादेश को बदला गया। और ऐसा राजद ने कह दिया है, राजद ने सीधा सीधी कह दिया कि तारापुर में चुनाव प्रक्रिया धीमी कर दी गई, मतलब जनादेश का चोरी हुआ। और इधर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि वैसे ये गांधीवादी बनने का ढोंग करते रहते हैं, है नहीं, बिहार की न्यायिक जनता इनको कड़ा सबक सिखाएगी। और इधर राजद ने एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें से ये साफ देखा जा रहा था
कि कुशेश्वर स्थान से अमन भूषण हजारी के लिए देखिए किस प्रकार से ईवीएम की डमी लेकर यहां समझाया जा रहा था कि दबाना है यही बटन, जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा था। तो ऐसे बड़े बड़े प्रपंच रचे गए, तब जाकर तेजस्वी यादव को रोक पाए नीतीश सरकार। इतने हकदंडे अपनाए गए ना, इस प्रकार से बेईमानी की गई कि आप खुद सुनोगे तो चौंक जाओगे। देखिए तेजस्वी यादव ने वीडियो जारी करते हुए पूरा सबूत के साथ ये बताया था कि वोट खरीदने के लिए नीतीश सरकार शराब तक बांट दिए, साड़ियां तो बांटे ही, साथ में पैसे भी बांटे गए। और जब चुनाव का रिजल्ट आया तब देखे लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा कि 500 की साड़ी भारी पड़ गई, आसमान छूती कमर तोड़ महंगाई पे। इतना ही नहीं, देखिए रोहिणी आचार्य ने कहा कि धन बल की जीत हुई है, लोकतंत्र की हार हुई कुशेश्वर स्थान और तारापुर में। जनादेश चोरों की लीला अपरंपार, जनादेश लूटने के तरीके हैं हजार। तो वहीं रोहिणी आचार्य ने यहां तक कह दिया कि भ्रष्ट अधिकारी और ईवीएम पर भरोसा है, इसी कारण जनादेश चोरों की टोली सत्ता में जो बैठा है। यानी सीधा सीधी लालू यादव की बेटी ने भी कह दिया है कि ईवीएम से खेला कर देते हैं ये सरकार। जब ये लगता है कि हम नहीं सकेंगे चुनाव जीतने, कोई उपाय ही नहीं है, यहाँ राजद जीत रही है, तो सीधा सीधी ये क्या करते हैं, एक ही हथियार है कि ईवीएम से खेला कर दो। यही बार बार प्रपंच अपनाते हैं। और इस बार भी जहां तक आरोप लगा रहे हैं राजद कि तारापुर में ईवीएम से खेला किया गया। आगे रोहिणी आचार्य ने कहा कि धन बल और शासन के बल पर टिकी हुई जनादेश चोरों की मंडली है, फिर भी अर्जुन रूपी तेजस्वी जनादेश चोरों की मंडली पर भारी है। और इस प्रकार से बेईमानी करके जब नीतीश सरकार जीत गई और खुशियां मना रही है, तो रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि सिस्टम के बल पर जीत गया ब्रजेश ठाकुर के यार, एम्बुलेंस सप्लाई वाला दारू पीकर खुशियां से झूम रहा है। तो वहीं रिट्वीट में धर्मराज तिवारी नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि इस निकम्मी सरकार से न हम कल हारे थे, ना आज हारे हैं, ना कभी हारेंगे दीदी। आज भी हम अपने युवा नेता आदरणीय तेजस्वी भैया के साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं। तो वहीं शंभू कुमार लिखते हैं कि जी बिल्कुल, सरकार ने अपने पूरे शासन प्रशासन के द्वारा जनता को भ्रमित कर गुमराह करके चुनावी जीता है। तो वहीं नीतीश सरकार को जीत की बधाई देते हुए रोहिणी आचार्य ने लिखा कि एक बार फिर से भ्रष्ट अधिकारियों की बदौलत ब्रजेश ठाकुर के यार को जीत पर बधाई हो। सीधा सीधी लालू यादव की बेटी ने कह दिया है कि नीतीश सरकार ऐसे नहीं जीती है, भ्रष्ट अधिकारियों की बदौलत नीतीश सरकार ने जीत हासिल की है। भ्रष्ट अधिकारियों की बदौलत मतलब सीधा सीधी जब नीतीश सरकार हारने लगती है तो हार के बावजूद इन्हें जीत का टिकट दे दिया जाता है। कुछ इस प्रकार भी खुलासे किए गए थे पिछले विधानसभा चुनाव में। आगे रोहिणी आचार्य ने लिखा कि जनादेश लूटकर जश्न मनाओ, बिहार के फिसड्डी राज बनाकर ब्रजेश ठाकुर के यार को कुछ मीठा खिलाओ। इन्होंने लिखा कि दांत चियार रहा है ऐसे, अपने दम पर जीत का परपंच लहराया हो जैसे। सीधा सीधी कहना है कि अरे वो सरकार, आपने तो जीत हासिल की नहीं, चीटिंग करके बेईमानी करके जनता के जनादेश को लूट कर ईवीएम से छेड़खानी कर इतने सारे परपंच अपना कर पैसे बांटकर साड़ियां बांटकर तो यहाँ शराब बांटकर इस प्रकार से किसी प्रकार से वो भी जीत हासिल हुई है, आसानी से नहीं। तेजस्वी यादव ने कांटे की टक्कर दी, लास्ट में जाकर किसी तरह से डगमगाते डगमगाते इनकी नैया गई है किनारे, फिर भी इस प्रकार से खुशियां मना रहे हैं जैसे दांत चियार रहा है ऐसे, अपने दम पर जीत का परपंच लहराया हो जैसे। आगे रोहिणी आचार्य ने लिखा कि अकेले तेजस्वी काफी है, जनादेश चोरों पर भारी है। जी मीडिया का कहना है कि जिन विधानसभा सीटों पर आरजेडी का इतिहास कुछ खास नहीं रहा, वहां भी तेजस्वी ने कांटे की टक्कर दी। जनादेश भले ही एनडीए के साथ हो, मगर तेजस्वी ने बता दिया कि इसमें दम है, तैयारी अब लंबे रेस की है। ऋषि कुमार लिखते हैं कि बिहार के मंत्री मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र के मंत्री प्रधानमंत्री तक लगे हुए थे भाई तेजस्वी यादव जी को हराने के लिए। उसके बावजूद भाई तेजस्वी जी अकेले मैदान में डटे रहे और जोरदार मुकाबला हुआ। अकेले तेजस्वी ने नीतीश सरकार के सारे सिस्टम के पसीने छुड़ा दिए।
तो वहीं जिसान अली लड्डू लिखते हैं कि अकेले एनडीए को घुटने पर लाने वाले ओजस्वी तेजस्वी यादव जी को सलाम। हम सब आपके साथ कल भी सीना ठोक के खड़े थे, आज भी छाती तान के खड़े हैं। तो वहीं आरजेडी नेता सरिका पासवान ने कहा है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होकर रहेगा। तेजस्वी यादव जी बदलाव लाएंगे। जिस प्रकार से तारापुर और कुशेश्वर स्थान में तेजस्वी यादव ने जोरदार टक्कर दी है नीतीश सरकार को पानी पिला दिया, तो अब इससे यही लगता है कि जनता अब बदलाव चाहती है। नीतीश सरकार से तंग आ गई है, बीजेपी सरकार से तंग आ गई है, और तंग आखिर क्यों ना आए। इतनी महंगाई जो बढ़ा दिए गया है, अभी दिवाली का सीजन है, छठ का सीजन है, लोग घर से बाइक लेकर बाजार जाने तक से डर रहे हैं। इतना ज्यादा महंगाई बढ़ा दिए गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिया गया है। अब रसोई में तो सरसों तेल का इतना कीमत बढ़ गया है कि अब गरीब लोग किसी तरह से माड़ भात खाते थे, आलू का चोखा तक बना लेते थे, तो वो भी अब बनना मुश्किल हो गया है, क्योंकि सरसों तेल 200 के पार चला गया है। आलू की कीमत कितनी बढ़ गई है, मतलब अमीर तो छोड़ दीजिए, अब गरीबों को नहीं छोड़े हैं इस बीजेपी सरकार ने। तो जनता आखिर इसको क्यों वोट देगी, क्यों चुनेगी इस सरकार को? इसलिए जनता अब दूसरे को चुन रही है, विकल्प देख रही है। लेकिन ये ऐसे हैं कि जनादेश चोरी कर लेते हैं, ईवीएम से खेल कर लेते हैं और जनता के जनादेश को सामने आने नहीं देते हैं। तो इस प्रकार की बातें हो रही है। तो ये थी फिलहाल तक की खबर। मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय। घर में रहें, सुरक्षित रहें।